हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम 4 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताएंगे, वो भी बिगनर्स के लिए। तो जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ सिखाना हमारा ही फ़र्ज़ है। तो हम यहाँ 4 टक्स की ब्लाउज की कटिंग हमने कर लिया है, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। और इसी ब्लाउज की स्टिचिंग करके हम आपको बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सिखाएंगे बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, हमने अस्तर की कटिंग किया था और इसी को हम स्टिच करेंगे। तो पहले हमें यहाँ गला हमको पलट के बनाना है, क्योंकि लेस लगाना है। अक्सर इसमें लेस लगाने का ज़्यादा आ रहा है डिमांड, तो हम गले पे लेस लगाएंगे, इसलिए हम आगे से गले को पलट के सिलेंगे। पाइपिंग नहीं बनाना है हमको। तो यहाँ पलट के सिलने के लिए हमने यहाँ एक पैर का मार्जिन रखते हुए और स्टिच हमने कर लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको आप कट कर लें और बीच में कट लगा करके और फिर हम कपड़े को पलट देंगे। हमें कपड़ा जो भी हम तैयार करते हैं वो कस्टमर के हिसाब से हमको तैयार करना पड़ता है और उसी के हिसाब से हम आपको बताते भी हैं, सिखाते भी हैं। तो यहाँ देखिए, हमने कट कर लिया है और इसको अब हम पलट के फिर सिलाई चलाएंगे। एक फिनिशिंग के लिए एक सिलाई चलाएंगे और फिर राउंड में चारों तरफ से सिलाई चला देंगे, क्योंकि हमें ये ऐसा कपड़ा है कि बहुत जल्दी फसक जाता है, यानी अगर घिंचाव पड़े तो फैल जाता है। तो इसको सिलने के लिए बहुत ही आराम से और जल्दीबाजी ना करें। तो यहाँ हमने गले की सिलाई कट कर ली है। अब चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ से सारी तरफ से सिलाई कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लिया है। नीचे से हमने कपड़ा थोड़ा सा बढ़ा के कट किया है, क्योंकि अस्तर हमारा छोटा है और जब हम यहाँ से मोड़ के तुरपाई के लिए करेंगे तो हमारा अगर अस्तर रहेगा तो कम पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा के कट किया है। और बेल्ट की कटिंग के लिए हमने दोनों पार्ट को ले लिया है। देखिए, हमें दोनों पार्ट को एक साथ कट करना है, क्योंकि अगर हम अलग अलग कट करते हैं तो हो सकता है हमारा छोटा बड़ा हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ दोनों को एक पार्ट मतलब एक साथ करके और फिर कटिंग कर लेंगे। तो हमारा दोनों देखिए कट चुका है। बेल्ट हमने कटिंग कर लिया है और जो कटिंग वाला हिस्सा है उस पर अब हम स्टिच कर लेंगे, कि हमारा अगर हम डॉट लगाते हैं तो हमारे इधर से उधर ना हो। और यहाँ से हम डॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। आगे की तरफ पक्की कर लेंगे, पक्की करके चलाएंगे, क्योंकि बाद में पहनने के बाद कुछ दिन के बाद वो खुल जाता है। तो अक्सर हमारे पास शिकायतें आती हैं, तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। और जो लोग अपने घर पे सिलाई करते हैं नॉर्मली गांव में, तो अगर वो अच्छा सिल के नहीं देते हैं तो बार बार उनके पास शिकायतें आती हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, हमने यहाँ हमारी कटोरी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच कर देंगे। तो जैसे हमने बेल्ट की कटिंग किया हुआ है और उसी को रखेंगे और फिर उसी के हिसाब से कटिंग के हिसाब से ही हमको बेल्ट को स्टिच करना है। हमारा कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो लास्ट में यहाँ से कपड़ा बच जाता है यानी बड़ा हो जाता है, उसको हम बाद में कट करके निकाल देंगे। और फिनिशिंग के लिए एक सिलाई और चला देंगे ऊपर से। तो ये हमारा बेल्ट लग के रेडी हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारा दोनों पार्ट तैयार हो चुका है और इसमें लगाएंगे कच पट्टी और बटन पट्टी। तो हमारा कच पट्टी बटन पट्टी के लिए हमने कपड़े को यहाँ कट किया है। तो बटन पट्टी हम कपड़ा लेंगे और अपने ब्लाउज को रखेंगे ऊपर और पट्टी को रखेंगे नीचे और उस पर स्टिच कर लेंगे। और ऊपर से हमें फिनिशिंग देना है,
क्योंकि हम गला पहले ही रेडी कर चुके हैं, तो इसलिए हमको ऊपर से फिनिशिंग देने के लिए ऊपर से हमने पट्टी को मोड़ दिया है। और फिर देखिए यहाँ ऐसे मोड़ के और फिर उस पर सिलाई चला देंगे। ये पट्टी हमारी थोड़ी बड़ी होती है, तो इसलिए हम सिलाई जो हमने किया है उसी पे हम सिलाई चलाएंगे। और एक सिलाई और हम चला देंगे इस पर। यहाँ हम 2 सिलाई चलाएंगे। इसी पे हमारा बटन लगता है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है बटन पट्टी। अब हम कच पट्टी लगाएंगे। तो कच पट्टी के लिए हम अस्तर वाला कपड़ा लेंगे और इसको ऊपर से फिनिशिंग देने के लिए देखिए हम ऐसे मोड़ देंगे और पट्टी को रखेंगे डबल। और हमारा पट्टी रहेगा सीधे साइड, यानी ऊपर की साइड रखेंगे। अब हम इस पे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से स्टिच कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा धागा या कपड़ा हो उसको हम कट करके निकाल देंगे। और पट्टी को ऐसे सीधा करके अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर की तरफ मोड़ देंगे और फिर उस पर एक सिलाई चला देंगे। तो ये हमारी कच पट्टी लग के रेडी हो चुका है। देखिए तो कच पट्टी बटन पट्टी हमने दोनों रेडी कर लिया, यानी हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें हमें और कुछ नहीं करना है। अब हम अपने बैक पार्ट की स्टिचिंग हमने कर लिया है, उसको अब हम कैसे शोल्डर को जोड़ते हैं वो हम दिखाते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो हमने बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और बाजू सबकी स्टिचिंग कर ली है। अब हम यहाँ से हमारा जो शोल्डर है उसको अटैच कर लेंगे। तो अटैच हम पक्का करेंगे और इस पे 2 स्टिच कर लेंगे, क्योंकि हमारी स्टिच यहाँ से खुलनी नहीं चाहिए। तो इसको हम 2 सिलाई चला के पक्का कर देंगे। तो देखिए हमारा ये शोल्डर भी जुड़ चुका है। और जो हमने देखिए यहाँ से जो हमने कपड़ा को बढ़ा के लिया था वो किस लिए बढ़ाया था अब समझ में आएगा आपको। तो देख सकते हैं जब हम यहाँ से तुरपाई के लिए कपड़ा मोड़ेंगे तो यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। देखिए अस्तर हमारा छोटा है इसलिए हमने कपड़े को ही बढ़ा लिया है। तो अगर आपके पास अस्तर छोटा हो या हैवी साइज का अगर हम बनाते हैं तो कपड़ा का अस्तर अक्सर छोटा पड़ जाता है, तो इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं अपने ब्लाउजों में। तो आसानी रहती है, दिक्कतें नहीं आती हैं। अब हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो बाजू को बीच से हमको ऐसे बीच में लेना है और जो हमारा शोल्डर है उस पर रखेंगे और हाफ इधर और हाफ उधर दोनों साइड हमें बाजू को स्टिच करना है आर्म होल में। इसमें भी हमें बराबर से रखना है कपड़े को, जैसे हमारी कटिंग हुई है गुलाई में उसी गुलाई के हिसाब से हमें बाजू की स्टिचिंग करनी होती है। तो देखिए हमारी बाजू यहाँ स्टिच हो चुकी है। अब इसी तरह हम दूसरे बाजू को भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमारी बाजू भी स्टिच हो चुकी है, हमने निशान भी लगा लिया है फिटिंग का। तो देखिए यहाँ से हमने जितना आपका पीछे होता है फिटिंग का इतना निशान लगा लें और जिस पार्ट में जितना हो उसके हिसाब से आप चेस्ट और कमर का भी निशान लगा लें। तो हमने लगा लिया है और बाजू का निशान और चेस्ट का निशान मिलाते हुए और नीचे का निशान हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है और उसी पे हमें सिलाई चला लेनी है। तो देखिए ऊपर एक निशान है और हमें बैक पार्ट में भी नीचे भी एक निशान है। इन दोनों निशान को मिला के स्टिच करना होता है। तो देखिए कैसे हम करते हैं। नीचे का निशान और ऊपर का निशान दोनों एक पे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हमारा बैक में ढीला भी हो सकता है और टाइट भी हो सकता है। तो हम फिटिंग ऐसे ही करते हैं। अगर आपको निशान लगाना नहीं आता तो हमारे चैनल पे वीडियो है,
आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसी तरह हम दूसरे साइड का भी स्टिचिंग करेंगे। तो बाजू का हमने नाप लेके निशान लगा दिया है। अब जो हमने निशान लगाया उसी पे हमको स्टिच कर लेनी है। हमको निशान पे निशान मिलाते हुए स्टिच करना होता है। देखिए बहुत ही आसान है फिटिंग करना ब्लाउज का। तो हम आपको दिखाएंगे आपको कि आगे कैसा फिटिंग होने के बाद ब्लाउज कैसा दिखता है। तो आप देखिए, पहले तो हम इस पे एक या दो सिलाई आप एक्स्ट्रा चला दें और फिनिशिंग के लिए इधर साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट करके और अंदर की तरफ ऐसे मोड़ के और फिर सिलाई चला दें। अगर आपके पास ओवरलॉकिंग मशीन नहीं है तो आप ऐसे भी बहुत अपने मशीन की सहायता से फिनिशिंग दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके पास ओवरलॉक मशीन है वही अच्छे से सिल सकता है, हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारी फिटिंग हो चुकी है। फिटिंग का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। तो नीचे से हम कपड़े को ऐसे मोड़ के फिर तुरपाई कर लेंगे। तो इसलिए हमने सिलाई नहीं चलाया है कि एक बार सिलाई चलाएं फिर खोलें फिर तुरपाई करें, तो इसका झंझट नहीं रखते हैं। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल। तो बाय बाय दोस्तों।